हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को कब्ज़ की परेशानी क्यों हो जाती है। क्योंकि बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनको कब्ज़ की परेशानी नहीं होती है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद उनको इस तरह की परेशानी होने लगती है और ये समस्या महिलाओं को ज़्यादातर उनके आखिरी तिमाही के दौरान यानी कि लास्ट के 3 महीनों के दौरान बहुत ज़्यादा होती है। इस परेशानी के होने की वजह से उनको लगातार गैस बनने की परेशानी, एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। कई बार बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से महिलाओं को पाइल्स यानी कि बवासीर की दिक्कत होने लगती है, जिसके अंदर से कई बार महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लड भी आ जाता है। तो इन सब परेशानियों की वजह होती है कब्ज़ का रहना यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या। अब बात करते हैं कि आखिर ये प्रेगनेंसी के दौरान ही ज़्यादा क्यों होती है। क्यों गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान पेट साफ नहीं रहता है या कब्ज़ की परेशानी होने लगती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोनल चेंजेस महिलाओं के शरीर में होने लगते हैं, जिसके इफ़ेक्ट की वजह से महिलाओं को कब्ज़ की परेशानी होने लगती है। जैसे कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान बनता है, जो कि प्रेगनेंसी को संभाले रखने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, उसके इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं इंटेस्टाइन के, यानी कि हमारी आंतों के जो मूवमेंट होते हैं, जो खाने को आगे की तरफ धकेलने का काम करते हैं, वो मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी आंतों में आगे की तरफ खिसक नहीं पाता है और खाने के ज़्यादा देर तक आंतों में रहने की वजह से इसके अंदर जो पानी है वो शरीर में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे जो स्टूल है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ ज़्यादा खिसक नहीं पाती है और उसको निकालने के लिए महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और इससे उनको कब्ज़ यानी कि कॉन्स्टिपेशन की परेशानी रहने लगती है। ज़्यादा जोर लगाने की वजह से लैट्रिन वाले हिस्से पे फिशर्स बन सकते हैं यानी कि कट लग सकते हैं। दूसरा, इसकी वजह से महिलाओं को पाइल्स की परेशानी हो सकती है, यानी कि वहाँ की जो वेन्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा जोर लगाने की वजह से फूल जाती हैं और पाइल्स का रूप ले लेती हैं और इसकी वजह से कई बार महिलाओं को लैट्रिन के साथ हल्का सा ब्लड भी दिखाई दे सकता है। दूसरा, प्रेगनेंसी के लास्ट के महीनों के दौरान जब बच्चे का साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यूट्रस का साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये जो यूट्रस होता है ये हमारी आंतों के ऊपर प्रेशर डालता है। ऐसे में अगर महिला सीधे सोती है तो इससे ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सीधे सोने से क्या होता है, जो यूट्रस है उसका पूरा वजन आंतों के ऊपर आ जाता है और आंतें इससे दब जाती हैं, जिसकी वजह से जो खाना है वो आंतों में आगे की तरफ नहीं खिसकता है। दूसरा, इससे ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं ये भी स्लो हो जाते हैं और ये चीज़ें कब्ज़ की परेशानी को कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ही कर सकते हैं। तो ये 2 मेन रीज़न होते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को कब्ज़ की परेशानी रह सकती है। इसके अलावा कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिला अच्छे से खाना नहीं खाती है, उसकी वजह से भी ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उनको हो सकती है। अगर महिलाएं अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा कम लेती हैं, यानी कि जितने भी फाइबर वाली चीज़ें होती हैं जैसे कि हरी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह या मोटा अनाज, इन चीज़ों को अपनी डाइट में वो कम लेती है, तो कई बार इससे भी उनको कब्ज़ की परेशानी हो सकती है। अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान पानी कम पीती हैं या लिक्विड चीज़ें कम लेती हैं, तो कई बार इन कारणों की वजह से भी महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की परेशानी हो सकती है। तो अगर किसी भी महिला को कब्ज़ की परेशानी रहती है तो ऐसे में वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखे। ऐसे में उसको अपने खाने में हरी सब्जियां, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, मोटा अनाज इस टाइम पे आपको ज़्यादा यूज़ करना है, ताकि इनमें जो फाइबर है वो आपके शरीर में जाए और ये फाइबर अगर ज़्यादा आपके बॉडी में जाएगा तो ये आपकी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की परेशानी को कम कर सकता है। दूसरा, लिक्विड चीज़ें आप अपने डाइट में अच्छे से लें, आप पानी अच्छे से पिए, आप जूसेस ले सकती हैं, सलाद ले सकती हैं, इनके अंदर पानी की मात्रा काफ़ी होती है। आप जितने भी गर्मियों के मौसम में तरबूज या खरबूज होते हैं वो आप ले सकती हैं, आप जूसेस ले सकती हैं, तो इनके थ्रू आपके शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाएगी और ये आपके शरीर में
में कॉन्स्टिपेशन की समस्या को भी दूर करेंगे। अगर आप फ्रूट्स के जूसेस को यूज़ करती हैं तो जूस की जगह आप पूरा फ्रूट यूज़ करें, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं, फल जो होते हैं, उनके छिलकों के अंदर फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। जूस के अंदर सिर्फ उसका जूस होता है, फाइबर नहीं होता है। तो अगर आपको कब्ज़ की परेशानी है तो आप पूरा फ्रूट खाएं, जूसेस आप ज़्यादा यूज़ ना करें। तो इन चीज़ों को करने से आपके जो कब्ज़ की समस्या है वो काफ़ी हद तक ठीक रहेगी। लेकिन अगर फिर भी आपको कब्ज़ की परेशानी बनी हुई है तो ऐसे में डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन्स दे सकते हैं जिससे आपकी ये परेशानी कम हो सकती है, क्योंकि कई बार अगर आप इस चीज़ में लापरवाही करते हैं तो इससे कई बार जो पाइल्स की परेशानी महिलाओं को होने लगती है वो इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है जो कई बार प्रेगनेंसी के बाद भी आपको परेशान कर सकती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जितना हो सके आप इस कब्ज़ की परेशानी को ठीक रखने की कोशिश करें। और दूसरा, अगर आपको कब्ज़ की परेशानी बहुत ज़्यादा रहेगी, आपका पेट साफ नहीं होगा, तो इससे कई बार डिलीवरी के टाइम पे बच्चा नीचे नहीं खिसकता है, क्योंकि आंतों में भरा जो स्टूल होता है वो उसको नीचे खिसकने नहीं देता है। इसलिए ऐसे में आपका पेट अगर साफ रहेगा तो बच्चा भी नीचे की तरफ खिसकेगा और इससे आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको कब्ज़ की परेशानी है तो इसको दूर करने की कोशिश करें और ज़्यादा परेशानी होने पर डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।